नमस्कार, जय माता दी। मैं सोनी भगत जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्तों महाकाली की। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में पितृदोष क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, कारण होते हैं, वह मैं आपको बताऊंगी। और इससे प्रकोप से बचने के लिए भी उपाय भी बताऊंगी। मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी होता है कि पितृ क्या होते हैं, पितृ कौन होते हैं और घर के देवी देवता किसे कहा जाता है। मेरे दोस्तों, परिवार में यदि कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु पुरुष गुजरा हो, चाहे वह बालक रूप में, जवान अवस्था में या बुढ़ापे में, अगर वह व्यक्ति कुंवारा है यानी कि उसकी शादी ना हुई हो, तो वह आपके घर का पितृ बनेगा। उत्पितृ जिसे हम कहते हैं, वह आपका घर का उत्पितृ बनेगा। और देवी देवता क्या होते हैं? जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे दादा दादी हो गए, परदादा परदादी हो गए, या माता पिता हो गए, ये गुजरने के बाद आपके घर के देवी देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अब आपको मैं ये बताऊंगी कि पितृदोष किन कारणों से लगता है और इसके लक्षण क्या हैं। मेरे दोस्तों, मार्कंडेय पुराण के अनुसार जिस घर में अमावस्या और पूर्णमासी पर अपने पितरों के लिए कर्म कांड नहीं किया जाता, वह घर पितृदोष के प्रकोप से बच नहीं सकता। मेरे दोस्तों, यदि आप सक्षम हैं, घोड़ा गाड़ी बंगला पैसा किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तब भी आप घर पे अगर अमावस करते हैं। बहुत से लोग मेरे दरबार में आते हैं कि जी हम अमावस तो करते नहीं, लेकिन हम श्राद्ध पे अपने पितरों का निकाल देते हैं। घर पे ही खाना बना के किसी गरीब को दे दिया, ये सब कर देते हैं, लेकिन अमावस्या नहीं करते। मेरे दोस्तों, यदि आप सक्षम हो रुपये पैसे धन दौलत से, तो आपकी अमावस्या घर पर लगेगी ही नहीं, ये सच्चाई है। घर पे अमावस्या वो लोग करते हैं जो गरीब गुरबा होते हैं, रोज़ का कमाना रोज़ का खाना उनको करना होता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको अमावस्या कहाँ करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, गढ़गंगा, यहाँ लाखों की भीड़ में लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान सक्षम है, जो कर सकता है, उसको घर पर कभी भी अमावस नहीं करनी चाहिए। उसको हमेशा किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाकर ही अपने पितरों के लिए कर्म कांड करने चाहिए, चाहे वो अमावस्या का दिन हो या पूर्णमासी का दिन हो। आप कोई भी दिन चुन सकते हैं, लेकिन अमावस्या है श्रेष्ठ माना जाता है। अमावस्या को आपको पास समय नहीं है तो आप पूर्णमासी भी कर सकते हैं। अब जो इंसान अमावस्या इस तरह करके टाल देता है कि जी हम तो निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं? गाय को रोटी बना के दे दी, खीर बना के पूज दी, फिर उस खीर को खुद ही खा लिया। कई बार मेरे पास ऐसे मरीज भी आते हैं कि जब हम उनसे पूछते हैं कि आप अमावस्या पे क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी खीर बनाते हैं, देवताओं को चढ़ाते हैं और फिर हमारे घर में ही खा लिया जाता है। तो दोस्तों, अमावस क्या हुई? वो तो आप रोज़ ही खाना बनाते हो, रोज़ ही खाते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अमावस्या के दिन किसी भी तीर्थ स्थल, चाहे उज्जैन हो, हरिद्वार हो, गढ़गंगा हो, वहाँ जाकर करोगे तो उसका प्रताप बहुत ही ज़्यादा मिलेगा आपको। और घर करोगे तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। और ईश्वर आपको जब सब कुछ दे रहा है तो आप उनके लिए कर्मकांड क्यों नहीं करते? अमावस्या के दिन हमारा पितृपक्ष ईश्वर की शक्ति, चाहे आपसे ब्रह्मा जी की कहे, विष्णु की कहे या महेश की कहे, उनके चरणों में से अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। ये देखने जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या कर्म कांड करते हैं। उनके लिए धन धान्य की किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो वे हमारे लिए क्या करते हैं, ये देखने के लिए ईश्वर उन्हें अपने धाम में से उनको वहाँ से विदा करते हैं कि अपने अपने घर जाइए और देखिए। जब पितृपक्ष जब घर पर आता है और देखता है कि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, तो वह नाराज़ होता है और आपको श्रापित करके चला जाता है। श्रापित यानी कि आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे दोस्तों, पितृपक्ष एक ऐसी शक्ति है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आप चाहे किसी भी भगवान को मानते हो, चाहे महाकाली को मानते हो, पीर बाबा को मानते हो, बालाजी को मानते हो, ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को आप मानते हो,
और आप पितरों का नहीं करते तो कोई भी शक्ति आपकी मदद नहीं करेगी। मेरे दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको इतनी गहरी गहरी बातें बताऊंगी कि शायद कोई पंडित भी आपको इतना गहरा नहीं बताएगा। तो मेरी वीडियो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही श्रद्धा से सुनिए तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। मेरे दोस्तों, पितृपक्ष एक ऐसी शक्ति है, पितृ हमारे घर के जो इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर वह आपसे खुश हो जाते हैं या अपने कर्म कांड से उनको खुश कर लेते हैं तो मेरे दोस्तों यकीन मानिए दुनिया की सारी खुशियाँ वो लाकर आपके घर में बिछा देंगे। लेकिन अगर वही पितृ नाराज़ होकर आपसे चले जाएं तो दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी जो आपके लिए खड़ी नहीं करेंगे। जैसे घर में कलेश रहना, कन्या के विवाह न होना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, घर में निरंतर धन की हानि होना, चलता चलाया व्यापार आपका बंद कर देंगे, घोड़ा गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ ख़त्म कर देंगे आज नहीं तो कल। यकीन मानिए चलते हुए व्यापार ख़त्म करने की क्षमता पितरों में होती है। अगर आप अमावस्या नहीं करते, पितृपक्ष के लिए कर्म कांड नहीं करते तो आपको उनके श्राप से कोई नहीं बचा सकता, चाहे बालाजी हो, महाकाली हो या कोई भी हो। और यदि आप उनके लिए पूरी मन श्रद्धा और विश्वास से कर्मकांड करते हों, दान करते हों, उनका स्मरण करते हों तो यकीन मानिए दुनिया की सारी खुशियां वह आपके घर में लाकर बिखेर देंगे। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि हमें अमावस्या कैसे करनी चाहिए या हमें पितृपक्ष को कैसे खुश करना चाहिए। मेरे दोस्तों, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है। आपका गुरु ही पितरों को सही उनको क्या चाहिए ये आपको एक भगत ही बता सकता है, गुरु ही बता सकता है, जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप पितरों को मनाने के लिए पिंडदान के विषय में किसी भी जानकारी चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 85 27 23 36 46। मेरे दोस्तों, यकीन मानो पितरों में शक्ति है जो रंग को राजा और राजा को रंग बनाने की ताकत रखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये कुछ बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ये पुराणों में भी लिखी गई है और हमारे शास्त्रों में भी है। तो मेरे दोस्तों, आपको अगर घर की परेशानियों से बचना है तो अपने पितरों को मनाइए। उनको मनाने के लिए आप अमावस्या पर उनके लिए कर्मकांड कीजिए, स्नान कीजिए, धार्मिक स्थल पर जाइए। और यदि आप सक्षम नहीं हैं, आप पैसे से परेशान हैं, गरीब इंसान हैं, तो आप घर पर रहकर अमावस्या कर सकते हैं अपनी सूझबूझ से। अगर आप गुरु के जरिए कराओगे तो उसका अलग ही रास्ता होगा। वो जब आप मुझसे संपर्क करोगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रही हूँ कि स्नान कीजिए, दान दीजिए और अपने पितरों से विनती कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर 85 27 23 36 46 है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। और मेरे दोस्तों, हमारा दरबार रोज़ सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक लगाया जाता है। पितृपक्ष के लिए, पिंडदान के संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है, ये आप करवाना चाहते हैं, अपने पितरों की मुक्ति के लिए उपाय करवाना चाहते हैं, एक सही गुरु के मार्गदर्शन से आप अपनी ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कीजिए। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बराबर में ही एक बेल होती है, उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देती रहूँ। मेरे दोस्तों, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि पितृदोष क्यों लग जाता है और इससे होने वाली हानियाँ, और अब मैं आपको बताऊंगी इसके बचाव के तरीके। मेरे दोस्तों, अमावस्या के दिन अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी आपकी पॉकेट है उसके अनुसार आप दान दीजिए। वो दान किसी भी रूप में हो सकता है, वो आप देखिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपकी पॉकेट का पता नहीं है कि आप क्या खर्च कर सकते हो या क्या आपकी स्थिति है। स्नान कीजिए, गढ़गंगा जाइए, हरिद्वार जाइए, नासिक जाइए, गया जाइए, जहाँ आपका बजट समय वहाँ आप जाइए और उनके लिए कर्मकांड कीजिए। सोमवार के दिन बाबा के नाम का चारा खिला सकते हैं आप किसी भी आवारा गाय या सांड को,
पितरों के नाम लेकर खिला सकते हैं। और मेरे दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप स्नान करके आएँ और आपने यदि देवताओं का स्थान बना रखा हो और जब आप स्नान करके आएँ तो घी का दीपक जलाएं, भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं। आप अपने दिमाग के अनुसार, अपनी पॉकेट के अनुसार करें। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क करें। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो के लिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर के कुल देवता और कुल देवी क्या होते हैं, इनकी क्या महिमा होती है, क्या इनका महत्व होता है और कैसे ये हमारे लिए श्राप और वरदान बन सकते हैं। ये दोनों का कारण मैं बताऊंगी कि कोई अगर आपके ऊपर आ रहा है और कह रहा है कि मैं घर का वो हूँ, कुल देवी हूँ, कुल देवता हूँ, तो कैसा आप उनकी पहचान कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, जय माता दी। मैं सोनी भगत जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। और मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ ऑनलाइन काम की सुविधा उपलब्ध नहीं है और मेरी आपसे विनती है कि ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ें, वरना आप बर्बाद हो जाओगे, आप लूटे जाओगे। कई लोग हमारी फ़ोटो वीडियो लगाकर ऑनलाइन करते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप सीधा दरबार में आइए। जब तक हमसे संपर्क ना हो, हम ऑनलाइन काम नहीं करते, ये बात अपने दिमाग में रखिए। यदि कोई व्यक्ति हमारा फ़ोटो या वीडियो लगाकर आपको मिसगाइड करता है तो अपने विवेक से काम लीजिए, अपनी समझदारी से काम लीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।